हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर संख्याओं की एक परिभाषा लिखी हुई है। वे गणितीय इकाई जिनका उपयोग मापने, गिनने व नामांकन करने के लिए किया जाता है, संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जैसे कि 8 है, 15 है, 14 है, 19। ऐसे ही ढेर सारी संख्याएं होती हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर संख्याओं के प्रकार में हम देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पर मैंने लिया है प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी? नेचुरल नंबर जो प्रकृति ने हमें दिए। ठीक है ना। नेचुरल नंबर 1 से लेकर के 9 तक ही हैं। ठीक है ना, 1 से लेकर के 9 तक होते हैं। ये बेसिक नंबर हैं जो प्रकृति से हमें प्रदान हुए हैं। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर हो गए 1 से लेकर के 9 तक। फिर आती है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। अब यहाँ पर ये हमारे पास पहले से मौजूद थे, ये 9 नंबर। ठीक है ना। अब आगे अगर संख्याओं को धीरे धीरे बढ़ाना है, या जब धीरे धीरे संख्याएं बढ़ी तो मुझे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट की ज़रूरत पड़ी जिसे जीरो से दिखाया गया। ठीक है ना। तो जब जीरो भी इसमें मिल जाता है तो संख्याएं पूर्ण हो जाती हैं, तब इन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो पूर्ण संख्याएं जीरो से स्टार्ट होती हैं और 9 तक जाती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये जो 10 अंक दिख रहे हैं, मतलब जीरो को ऐड जोड़ करके, ठीक है ना, ये पूरी मिलाकर पूर्ण संख्याएं मिल गई। ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर के 9 तक पाई जाती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर के 9 तक। तो हम कह सकते हैं ना कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में ही हमें मिल जाती हैं। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पर जीरो एक्स्ट्रा है। ठीक है ना। तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होंगी। आगे आते हैं पूर्णांक पे। ठीक है ना, इंटीजर्स। तो पूर्णांक जो है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होता है। अब ये इनफाइनाइट क्या है? इसका मतलब हुआ अनंत। मतलब अगर हम जीरो को यहाँ पर रखें और जीरो से पहले जो संख्याएं गिनना स्टार्ट करते हैं, -1, -2, -3, इधर ही चलते चले जाएं, माइनस 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 इनफाइनाइट टाइम। ठीक ना, लिमिटलेस। तो वो मुझे माइनस इनफाइनाइट मिलेगा। और मगर अगर जीरो के आगे चलता हूँ तो +1, +2, +3, +4, ऐसे ही मैं अनगिनत अंक तक चला जाऊँ तो वो मुझे प्लस इनफाइनाइट तक पहुँचाएगा। तो ये पूर्णांक होते हैं। मतलब पूर्णांक में पूर्ण अंक होने चाहिए, जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, ये सब पूर्ण अंक हो गए, तो ये नहीं पूर्णांक कहते हैं। फिर आते हैं विभाज्य या भाज्य नंबर। विभाज्य या भाज्य संख्या, सेम कंपोजिट संख्या भी कहते हैं। तो इसको अच्छे से समझ लेना। वे संख्याएं जो खुद से व 1 से तथा किन्हीं अन्य संख्याओं से भाग देने पर पूरी तरह से कट जाएं। ठीक है ना, पूरी तरह से वो कटनी चाहिए संख्या, तो वे विभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं तो वो पहली कौन सी विभाज्य संख्या होगी जो खुद से भी कटती है और किन्हीं अन्य संख्याओं से भी भाग देने पर भी कटती है। मतलब 1 से तो हर एक नेचुरल कटेगी ही। ठीक है ना, मतलब कोई भी नंबर होगा वो 1 से तो ज़रूर कटेगा। तो ये तो हर एक संख्या के लिए फिक्स है। और कोई भी संख्या होगी वो खुद से भी कटेगी, लेकिन विभाज्य होने के लिए किन्हीं अन्य संख्याओं से भी कटना ज़रूरी है। तो जैसे कि मैं अगर एग्जाम्पल के लिए एक लेता हूँ, 1। ठीक है ना। तो 1 जो है विभाज्य संख्या है या नहीं, इस पर हम डिस्कस करते हैं। तो अगर हम 1 को 1 से भाग करेंगे, 1 को 1 से भाग करेंगे तो 1 से 1 भाग देने पर 1 1 कट जाएगा। ठीक है ना, 1 से अगर हम 1 को भाग किए तो 1 1 कम 1 कट गया पूरा। ठीक है। तो ये खुद से तो कटा ना, खुद से कटा और 1 से भी कटा, मतलब एक वही है। लेकिन और किसी अंक से ये नहीं कटा, तो ये विभाज्य नहीं है, एक विभाज्य संख्या
एक विभाज्य संख्या नहीं है। फिर आते हैं 2 पर। ठीक है, 2 को अगर हम काटते हैं तो 2 जो है 1 से भी कट जाता है भाग देने पर, और 2 2 से भी कट जाता है, जो कि अपनी ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करता है, मतलब खुद से कटने वाली और 1 से कटने वाली। ठीक है ना, तो ये भी एक विभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये किसी और अन्य संख्या से नहीं कट रहा है। ठीक है, तो ये विभाज्य संख्या नहीं है, ये भी नहीं है। तो अभी हम 3 को भी चेक करते हैं। अगर 3 को हम 3 से भाग करते हैं, 3 को हम 3 से ही भाग करेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है ना, 3 एकम 3, ये कट गया। और ये भी देखते हैं, 3 को अगर हम 1 से भाग करते हैं तब भी कट जाता है। ठीक है ना, तो ये खुद वाली क्राइटेरिया और ये एक वाली क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, लेकिन ये किसी और अंक से नहीं कटता है। आप चेक कर सकते हैं, 3 जो है किसी और अंक से नहीं कटेगा। तो ये जो हो गए ना पहले शुरुआत के 3 अंक, 1 और 2 और ये 3, ये जो है विभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है ना, अब हम आते हैं 4 पर। तो 4 को जब हम चेक करते हैं कि 4 जो है खुद से कटता है कि नहीं, तो 4 को अगर हम 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4, पहली क्राइटेरिया तो इसने खुद से कटने वाली क्राइटेरिया फुलफिल की। 4 को अगर हम 1 से भाग करते हैं तब भी ये कट जाता है। 1 को 4 से भाग करेंगे तब भी, 4 को 1 से भाग करेंगे तब भी ये कंप्लीट कट जाएगा। ठीक है ना, लेकिन किन्हीं अन्य अंक से भी कटना चाहिए। तो 4 को हम देखते हैं, 4 को अगर हम 2 से भाग करते हैं तो 2 दूनी 4, ये 2 से कट जाता है। इसका मतलब ये 4 ही वो पहली संख्या है, ये जो 4 लिखा मैंने, ये 4 ही वो पहली संख्या है जो विभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है ना, ये 4 पहली संख्या है जो भाज्य संख्या कहलाती है। सबसे पहली संख्या 4 ही है जो भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है ना, अब अगली संख्या पर आते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट अभाज्य संख्या की बात करते हैं। तो वे संख्याएं जो खुद से तथा 1 से भाग देने पर कटें अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो जैसे कि अभी हमने चेक किया था, 1 को भाग दिया था तो 1 को भाग देने पर वो 1 से कटता था, मतलब खुद से कटने वाली क्राइटेरिया फिल करता था, और 1 से कटने वाली क्राइटेरिया फिल करता था, लेकिन किसी और अंक से नहीं कट रहा था। तो ये एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, 2 को अगर हम 2 को अभी हमने चेक किया था, तो 2 भी एक ऐसी संख्या थी जो खुद से कट रही थी और 1 से कट रही थी। ठीक है, और किसी अन्य संख्या से नहीं कट रही थी। तो ये अभी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। और इसी तरह से मैंने 3 को भी चेक किया था, तो 3 भी खुद से कट रही थी और 1 से भी कट रही थी। तो ये भी एक अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, लेकिन जब मैंने 4 को चेक किया तो 4 जो है 4 से भी कट रहा था, 1 से भी कट रहा था, मतलब खुद से कटने वाली और 1 से कटने वाली, तथा किसी अन्य संख्या से भी ये कट रहा था। तो तीनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा था, तो इसलिए विभाज्य संख्या हुई थी। अभाज्य संख्या में मतलब यही होना चाहिए कि वो खुद से कटे और 1 से कटे। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं, जैसे कि 5 है, 7 है, 9 नहीं होगी ना, 9 विभाज्य संख्या होगी, क्योंकि वो 3 से भी कटती है, खुद से भी कटती है और 1 से भी कटती है। तो 5 हो गई, 7 हो गई, ये 1 2 3 तो है ही हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं। तो 11 भी एक ऐसी संख्या है जो खुद से कटती है और 1 से कटती है और किसी अन्य संख्या से नहीं कटती। तो ये भी एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, ऐसे ही 13 भी एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है, जो खुद से कटती है और 1 से कटती है और किसी अन्य संख्या से नहीं कटती। ऐसे ही 17 है, 19 है। ठीक है, फिर 23 है। ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है ना, ये खुद से कटती हैं और 1 से कटती हैं, तो ये सभी अभाज्य संख्याएं हो गई। आगे हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं के, रेशनल नंबर। वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन कंडीशंस यहाँ पर 2 हैं। एक कंडीशन ये है कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और जो p/q है वो उसमें p और q दोनों और दोनों पूर्णांक हो। ठीक है ना, ये एक कंडीशन है। ये 2 कंडीशंस हैं, मतलब q जो है, जो यहाँ पर q दिख रहा है, ये 0 नहीं होना चाहिए, और p और q दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए।
ठीक है। पूर्णांक अभी जस्ट आप लोगों को मैंने बताया था, तो ऐसा होना चाहिए कुछ, ठीक है ना। तो जैसे कि कुछ संख्याएं लिखते हैं, जैसे कि p/q के रूप में 1/2 हो गया, माइनस का 1/2 हो गया, ये भी एक परिमेय संख्या है। 3/4 हो गया, 7/8 हो गया, ठीक है ना। ये 5 भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, तो ये भी क्या होगी? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के बारे में एक डिटेल की वीडियो आपको दी जाएगी। इसके बाद फिर अगला आता है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होंगी? इरेशनल नंबर, वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। मतलब जो संख्याएं p/q के रूप में ना हो, ये ऐसा ना होना चाहिए कि p/q के रूप में संख्याएं हैं। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं? जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, ठीक है ना, √5 हो गया। जितनी भी रूट वाली संख्या है या क्यूब रूट वाली संख्याएं हैं, मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये √7 हो गया, क्यूब √7, ठीक है। साथ में देख लीजिए यहाँ पर, अगर मैं √4 लिख देता हूँ तो √4 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ज़रूरी नहीं कि रूट वाली हर एक संख्या अपरिमेय होगी, ठीक है, परिमेय भी हो सकती है। लेकिन जो जैसा कि मैंने बताया कि अभाज्य संख्या जो होती है वो रूट में है, तो उनका वे अपरिमेय संख्याएं ही होंगी, ठीक है। अगर वो रूट में है, मतलब अभाज्य संख्या अगर रूट में है तो वो अपरिमेय संख्या ही कहलाएगी। एक मेंसुरेशन का टर्म आता है पाई, एक ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज़ किया जाता है। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। देखो इसका एक फिक्स मान है 22/7, जो कि ये अपरिमेय हो गया, ये एक परिमेय है, बट ये जो है अपरिमेय है, ठीक है ना। तो याद रखना है, पाई जो है अपरिमेय है और 22/7 जो इसका फिक्स वैल्यू होता है गणितीय रूप, वो परिमेय है, ठीक है ना। फिर आगे बात करते हैं। फिर नेक्स्ट संख्याएं आती हैं सम और विषम, ठीक है। तो सम संख्याएं क्या होती हैं? इवन नंबर क्या होते हैं? वे संख्याएं जिन्हें 2 से भाग देने पर पूर्णतः कट जाती हैं, मतलब पूरी तरीके से कट जाती हैं, वे सम संख्या कहलाती है। मतलब यहाँ पर कंडीशन ये है कि 2 से भाग दिया जाएगा और वो पूरी तरह से कट जाएं। तो हम चेक करते हैं वे वो कौन सी संख्या होगी जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः कट जाती है। तो 1 को 2 से भाग नहीं दिया जा सकता, ये पूर्णतः कटेगी नहीं, ठीक है ना। आगे अगर बात करें 2 को, तो 2 को 2 से भाग देने पर 2 × 2 पूर्णतः कट जाती है। तो 2 जो है सम संख्या है। 2 से अगर हम 3 को भाग देंगे तो ये 2 × 2, जबकि एक शेष आ गया, तो ये एक सम संख्या नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ऐसे ही अगर हम 4 को भाग देते हैं तो 4 को 2 से भाग देने पर कट जाती है, ये भी एक सम संख्या होगी। 6 भी एक सम संख्या होगी, 8 भी एक सम संख्या होगी, 10 भी एक सम संख्या होगी, ऐसे ही 12, ठीक है ना। तो ये जो 2 ऐड करके चल रहा है लगातार कॉम्बिनेशन, एक सीरीज चल रही है यहाँ पर, तो ये सम संख्याएं ही कहलाएंगी, ठीक है ना। मतलब 2 का मल्टीपल जो भी होगा वो सम संख्या कहलाएगी। समझ में आया ना। फिर विषम संख्या की बात करते हैं। तो विषम संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें 2 से भाग देने पर पूर्णतः ना कटें, मतलब कुछ ना कुछ शेषफल जरूर बच जाए, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2 से हमने भाग किया था 3 को, तो 3 को हमने भाग किया था 2 से, तो 2 × 2, यहाँ पर एक शेषफल बचा था, तो ये एक क्या है? विषम संख्या है। तो 3 एक विषम संख्या है, और 5 एक विषम संख्या है, 7 एक विषम संख्या है, ठीक है। ये अगर ऐसी संख्याओं को अगर हम भाग करते हैं 2 से, तो वो पूर्णतः नहीं कटती हैं, तो ये एक सीरीज मिलती चली जाएगी। ऐसे ही अगर हम 1 को भी 2 से भाग करते हैं तो वो पूर्णतः नहीं कटता है, ठीक है ना। तो ये एक सीरीज मिलती चली जाएगी जो विषम संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है।
तो नेक्स्ट है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होंगे, तो जैसे कि आपने पढ़ा था संख्याएं मेनली जो है दो ही प्रकार की होती है, एक परिमेय और एक अपरिमेय। परिमेय में वे सभी संख्याएं आ जाती हैं जो तुमने आज 8 तक या कक्षा 9 तक बेसिक सभी संख्याएं पढ़ी हैं, वो सभी परिमेय होती है। मतलब भिन्न संख्या हो गई और पूर्णांक हो गए, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं हो गई, ये सब जो है परिमेय संख्याओं में आती हैं। लेकिन अपरिमेय संख्या जैसे कि कोई एक थीटा का मान हो गया, या फिर पाई हो गया, या फिर कोई रूट वाली संख्या, या कोई क्यू रूट वाली संख्या, जिनका मान थोड़ा डिफ़िकल्ट है निकालना, ठीक है ना, तो वे सभी जो है अपरिमेय संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्या जो होगी ना, तो वास्तविक संख्याएं सभी संख्याएं, मतलब वो चाहे हम परिमेय कह लें, चाहे वो अपरिमेय कह लें, चाहे हम वो सम संख्या कह लें, चाहे विषम कह लें, मतलब जितनी भी अभी तक हमने संख्याएं पढ़ी वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। तो हम कोई भी संख्या लिख दें, 1/2, √3, 0, पाई, 7/3, -6/8, ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।